बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़ा। बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम उम्मत थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ही उम्मत के बराबर, मतलब एक ही उम्मत थे, एक ही उम्मत था। क़ानितन लिल्लाहि, अल्लाह का फर्मा बरदार था। हनीफ़न, यकसू था, एक तरफ का होने वाला था, एक अल्लाह का होने वाला था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उम्मत के बराबर थे, अल्लाह के लिए फर्मा बरदार थे, अल्लाह की तरफ ही झुकने वाले थे। वलम यकू नर मुशरिकीन, और वह मुशरिकों में से नहीं थे। जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे ना, इन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि या अल्लाह मेरी जो है ना नामवरी, मेरा नाम कर दे, और मेरा नाम जो पीछे आने वाले हैं उनमें मेरा नाम सच्चाई के साथ लिया जाए, यानी मेरा सच्चा नाम कर दे, सच्ची नामवारी, सच्ची बहादुरी, सच्ची नामवारी मेरी पीछे आने वालों में कर दे, यानी मेरा सच्चा तज़किरा हो। तो अब देखें, जो मुशरिकीन मक्का थे वो भी, यहूदी भी, ईसाई भी, सारे अपने आप को इब्राहीमी कहते हैं, मुसलमान अपने आप को इब्राहीमी कहते हैं। अल्लाह फरमाता है वतरकना अलैहि फिल आखिरीन सलाम अला इब्राहीम। पीछे आने वालों में फिर अल्लाह ताला ने हमने यही बात छोड़ी है कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सलामती है। इन सब उन पर सलाम भेजते हैं, हत्ता कि जो मुशरिकीन मक्का थे वो भी उन पर सलाम भेजते थे, उनकी इज़्ज़त एहतराम करते थे। यहूदी भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं, मुसलमान तो करते ही करते हैं, क्योंकि हमारा तो दीन ही ये है, हम तो है ही इब्राहीमी, हम तो दीन इब्राहीम पर हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सिफ़ात और मनहज बयान फरमा दिया है कि सिफ़ात क्या था। वो एक ही उम्मत थे, अल्लाह के लिए फर्मा बरदार थे, एक तरफ के होने वाले थे, और मुशरिकीन में से नहीं थे। इससे वाज़ेह हो रहा है कि इन लोगों में से कोई भी मिलत इब्राहीम पर कायम नहीं, ना तो यहूदी मिलत इब्राहीम पर कायम है, ना ईसाई इस दीन पर कायम है, ना मुशरिकीन मक्का इस दीन पर कायम है। सही मुसलमान, सही उल अक़ीदा मुसलमान इस अक़ीदे पर कायम है, इस मनहज पर कायम है जो मनहज इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था। जो उनमें सिफ़तें थी वो मुसलमानों में, सही मुसलमानों में सिफ़तें होती हैं, वरना मुसलमानों भी कई लोग मुशरिक होते हैं। कान उम्मतन, वो उम्मत था। अब उम्मत का माना क्या है? इसका माना इमाम भी हो सकता है, जो सब नबियों का इमाम है, जैसे यानी इमामुल जद्दुल अंबिया हैं। और उम्मत यानी इमाम, इन्होंने अल्लाह ताला ने खुद फरमाया था इन्नी जाइलुल लिन्नास इमामा, तुझे लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ। उम्मत का माना इमाम। और दूसरा इसका माना यह है कि इस बंदे ने इतना काम किया जितना काम पूरी उम्मत कर सकती है, ये उम्मत के बराबर इन्होंने काम किया। और तीसरा इसका माना यह है कि अपने दौर में यही ये पूरी उम्मत थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इसकी बीवी मिलकर पूरी उम्मत थी। जब मिस्र के लोग, और जो मिस्र का वाक़या है, जब बारे मिस्र का और हज़रत सारा का वाक़या, तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी सारा से कहा था कि इस वक्त सरज़मीन में, दुनिया पूरी में मेरे और तेरे अलावा कोई मोमिन नहीं है, लिहाजा तुम मेरी ईमान की बहन हो, तुम मेरी इस्लामी बहन हो, तुम मेरी यानी इस्लामी बहन हो, मेरी दीन में बहन हो। बेशक तुम मेरी बीवी हो, लेकिन दीन में बहन हो। तो ये उनकी ख़ास सिफ़तें। और वो मुशरिकीन में से नहीं थे, यानी यहाँ मुशरिकीन जो मक्का वाले थे उनका भी रद्द हो गया। ये कहते हैं हम इब्राहीमी, अल्लाह बता इब्राहीम तो मुशरिक नहीं, तुम मुशरिक हो। शाकिर लिअनउमिही, अल्लाह की नेमतों का वो शुक्र अदा करने वाले थे, उसकी नेमतों का वो शुक्र अदा करने वाले थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़ुबान से भी शुक्र करते थे और अमल से भी शुक्र करते थे, हत्ता कि उन्होंने अल्लाह ताला के अहकामात की मुकम्मल पैरवी की, अल्लाह ताला के अहकामात का मुकम्मल माना, उन्होंने वफ़ा करने का हक़ अदा कर दिया। अल्लाह ने फरमाया व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, इब्राहीम ने पूरा हक़ अदा कर दिया। ये उनकी एक ये सिफ़त हो गई। एक तो हो गई ना कि उम्मत थे, नंबर 2 कानितन लिल्लाहि, नंबर 3 हनीफ़ा, नंबर 4 मुशरिकीन, नंबर 5 शाकिर लिअनउमिही, नंबर 6 इज्तबाहु, अल्लाह ने उसको चुन लिया। वहद ये भी है वहदाहु, और उसको हदायत दी इला सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। ये है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान। व आतैनाहु फिद दुनिया हसना, और हमने दिया उसको दुनिया में हसनतन, अच्छाई, हमने उनको दुनिया में अच्छाई अता फरमाई। अच्छाई माने दुनिया की बड़ी अच्छी ज़िंदगी अता फरमाई। अच्छी ज़िंदगी में क्या कुछ है, उन्हें जो कुछ अता फरमाया उसमें मसलन दीन हक़ की हिदायत भी दी है, उनको नबूवत की नेमत भी दी है, बड़ी नेक औलाद दी है कि 2 बेटे तो दोनों नबी थे, उनकी सीरत बड़ी अच्छी थी, उनके पास दुनिया का माल दौलत बहुत ज़्यादा था, और उनकी यानी क़यामत तक के लिए उनकी यानी दुनिया उनकी अच्छी बातों की तारीफ़ करती रहेगी, दुनिया उनसे अपना तअल्लुक़ कायम रखेगी।
व इन्नहु और बेशक वो आखिरत में लामिन सालिहीन नेक लोगों में है, नेक लोगों में से हैं, और आखिरत में भी वो नेक लोगों में से हैं। यानी दुनिया में नेक होना बहुत अल्लाह ताला की ख़ास नेमत है और ख़ास रहमत है, लेकिन फिर क़यामत को भी नेक होना और अल्लाह ताला की माफ़ी मिल जाना और साथ फिर नेकों के साथ हमारा हशर होना, हम नेकों के साथ में खड़े होना, ये भी बड़ी अज़मत की बात है, ये बड़ी फजीलत अल्लाह की नेमत है। इसलिए इन्होंने दुआ की थी वालिहिक़नी बिस्सालिहीन, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भी एक जगह पर दुआ की थी तवफ़्फ़ानी मुस्लिमा वालिहिक़नी बिस्सालिहीन। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुआ की, जब फौत होने लगे आपने फरमाया अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली वालिहिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे और मेरे जो सबसे ऊँचे साथी हैं मुझे उनके साथ मिला दे। सबसे जो ऊँचे साथी है ना मुझे उनके साथ मिला दे। सबसे ऊँचा साथी कौन है? वो जो जितने भी सारे अम्बिया हैं वह सबसे ऊँचे साथी हैं। इसके बाद फिर ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है इब्राहीम के बाद सुम्मा औहयना इलैका, फिर हमने तेरी तरफ वही किया नित्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, कि तुम मिल्लत इब्राहीम में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी करो, हनीफ़ा जो यक तरफ़ा है, जो एक तरफ का होने वाला था। तो इब्राहीम के दीन की पैरवी करनी, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं, सैयदो वुल्द आदम हैं, तमाम बनी आदम के सरदार हैं। इसके बावजूद भी जो दीन है वो अल्लाह ताला ने असल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये अज़मत दी है कि तुम्हारे दीन की मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैरवी करनी है। यहाँ इब्राहीम का दीन भी मतलब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन भी बाइस फ़ख्र है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी ये भी उनकी फजीलत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हीं के दीन की पैरवी कर रहे हैं, उन्हीं वाले दीन की पैरवी कर रहे हैं। वमा काना, और नहीं थे वो मिनल मुशरिकीन, मुशरिकीन में से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिकीन में से नहीं थे, यक तरफ़ा थे, एक तरफ के होने वाले थे, लिहाजा तुम भी इसी दीन की पैरवी करनी है। और इसके उल्ट जो यहूदी हैं, मुशरिकीन तो मुशरिकीन हैं, उन्होंने तो अल्लाह की कोई बात नहीं मानी है, और जो मुशरिकीन हैं इन्होंने भी अल्लाह की बात नहीं मानी, इन्होंने हफ्ते के दिन को, लिहाजा असल दीन वही है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर उतरा था। तो बाद में यहूदियों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मतलब उस दीन की नाफरमानी करनी शुरू कर दी, मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी करनी शुरू कर दी, हत्ता कि अल्लाह के यहाँ जो अहकामात थे उनको जुम्मे का दिन दिया गया, उन्होंने कबूल नहीं किया, उनका हफ्ते का दिन दिया गया, उन्होंने हफ्ते में भी नाफरमानी की, हत्ता कि वो नाफरमानी पर उतर आए, वो अलग दीन बनाकर बैठ गए। इन्नमा जुइल सब्तु, बेशक हफ्ते का दिन बनाया गया, लल्लज़ीना उन लोगों पर इख्तलाफ़ू फ़ीह जिन्होंने इसमें इख्तलाफ़ किया। इख्तलाफ़ यही किया कि उनको जुम्मा मिला, उन्होंने जुम्मे का इख्तलाफ़ कर दिया, नहीं माना तो उनको हफ्ता दे दिया। तो ये है, और इन्होंने इख्तलाफ़ किया। अल्लाह फरमाता है व इन्न रब्बका, और बेशक तेरा रब, लयहकुमु बैनहुम, यकीनन फ़ैसला करेगा उनके दरमियान, यौमल क़ियामत, क़ियामत के दिन फ़ैसला करेगा, फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून, जिसमें वो इख्तलाफ़ करते थे, जुम्मे में इख्तलाफ़ करते थे। वो अपने आप को कहते थे कि इब्राहीम भी यहूदी, इब्राहीम भी मुशरिक थे, हम भी वैसे के वैसे हैं, और इब्राहीम के हम दीन पर। अल्लाह फरमाता है मा कान इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन कान हनीफ़न मुस्लिमा व मा कान मिनल मुशरिकीन। तो ये है ना, अल्लाह फरमाता है जो इख्तलाफ़ करते हैं अल्लाह इनके दरमियान फ़ैसला करेगा क़ियामत को। अब इतनी बहसों के बाद, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान बयान करने के बाद, अल्लाह के रसूल को इस दीन पर, इस दीन के मुताबिक अमल करने के बाद, यहूदियों की ये जो आदतें थी उनको बताने के बाद अल्लाह फरमाता है इसके बावजूद उदउ इला सबील रब्बिका, आता है बुलाओ अपने रब की तरफ। इसके बावजूद कि ये मुशरिकीन हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, बुलाओ अपने रब की तरफ बिल हिकमत, हिकमत के साथ, बुलाओ अपने रब की तरफ हिकमत के साथ। हिकमत कई माने होते हैं, इसका माना अदल भी होता है, इंसाफ करना, इसका माना इल्म भी होता है, बाज़ दफ़ा इसका माना हिलम भी होता है, बर्दाश्त करना, इसका माना नबूवत भी होता है, उसको भी हिकमत कहते हैं, नबूवत को, नबूवत मिल जाना। और कुरान पाक को भी हिकमत कहा गया है और इंजील को भी हिकमत कहा गया है। लिहाजा हिकमत के साथ यानी इंसाफ के साथ, इल्म के साथ, बुर्दबारी के साथ, नबी नबूवत के साथ और कुरान पाक के साथ, और जो इनको इंजील अता फरमाई गई है तो बताना कि तुम्हारी इंजील में यह कुछ लिखा हुआ है, इसके मुताबिक यानी इल्म के साथ ही इनको दावत दो। वल मौइज़तिल हसनती, और अच्छी नसीहत के साथ, नसीहत अच्छी हो यानी इल्म के साथ इनको दावत दो, हिकमत के साथ दावत दो, और अच्छी नसीहत हो। अच्छी नसीहत ऐसी अल्लाह फरमाता है वआरिज़अनहुम वकुल्लहुम कवाइज़हुम वकुल्लहुम कौलन फ़ी अनफुसिहिम कौलन बलीगा, कि इनको ऐसी दावत दो कि जो इनके दिल तक पहुँच जाए, बलीग दावत हो, इनको इतनी वाज़ेह, इतनी साफ़ हो कि समझ आ जाए, ये दावत है।
और इसके साथ साथ यानी हिकमत नरमी सब कुछ है, लेकिन वजादिलहुम बिल्लती ही आसन, और इनसे झगड़ा भी कीजिए, मुजादला कीजिए। यानी अगर दावत देते हुए वो खुद बहस पर उतर आते हैं, मुजादला करते हैं, तो आप भी इनसे मुजादला कर लीजिए, क्योंकि इसके बगैर चारा नहीं होता। मगर यह मुजादला भी आसान अंदाज में होना चाहिए, किसी की बेइज्जती करना नहीं होना चाहिए। तो वजादिलहुम बिल्लती हसन, और इनसे मुजादला कीजिए, इनसे बहस मुबासा कीजिए अच्छे अंदाज के साथ। और सबसे अच्छा अंदाज ये है कि जो आपस में वो बहस मुबासा करते हैं, गाली गलौज करते हैं या हमारे खिलाफ गाली गलौज करते हैं, तो उनको अच्छे अंदाज से उनसे बहस मुबासा कीजिए। और साथ ही इसकी मतलब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सिफ़तें बयान हुई हैं ना, तो यहाँ उनकी सिफ़तें बयान के साथ साथ उन्होंने अपने वालिद को बड़ी हिकमत के साथ और मौइज़त हसना के साथ उनको दावत दी थी। फिर उन्होंने बुत तोड़कर बुत परस्तों के साथ बहस बड़े अच्छे अंदाज में की थी, उनको लाजवाब कर दिया था। फिर सूरज चाँद और सितारों की पूजा करने वाले को उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से दावत दी थी। फिर जो वक़्त का बादशाह था, रब होने के दावादार था, उसको भी लाजवाब कर दिया था। इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम के जो कौम से बहस मुबासा है वो भी बड़े अजीब अंदाज में है। जो मूसा अलैहिस्सलाम का और फ़िरौन का मुकाबला है वो भी बड़े अच्छे अंदाज में है। गोया कि ये मुजादला है ना, ये आसान अंदाज में होना चाहिए। इन्न रब्बका बेशक तेरा रब हुवा आलम, वो ज़्यादा जानता है, बिमन ज़ल्ला अन सबीलिही, ये ज़्यादा जानने वाला है जो गुमराह है उसके रास्ते से, उसको भी जानता है जो गुमराह हुआ उसके रास्ते से। वह आलम, और वो बेहतर जानता है बिलमुहतदीन, हिदायत वालों को। यानी तुम्हारा काम है दावत देना, तुम नहीं जानते कि कौन सीधे रास्ते पर रहेगा और कौन कौन गुमराही पर रहेगा और कौन दोबारा सीधे रास्ते पर आ जाएगा। तुम्हारा काम है दावत देना, दावत देना। और अल्लाह ताला जानता है कि हिदायत याफ्ता कौन है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते, अल्लाह ताला गैब जानता है। अल्लाह ताला जानता है कि कौन सीधे रास्ते से गुमराह हुआ और कौन ज़्यादा हिदायत याफ्ता है, मैं उसको भी जानता हूँ। तुम्हारा काम है दावत देना। व इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही वला इन सबरतुम लहुव ख़ैरुल लिस्साबिरीन। व इन आक़बतुम, और अगर तुम उनसे बदला लो, और अगर तुम बदला लो, फ़आक़िबू, बस उतना ही बदला लो, बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही, जितने तुमको तकलीफ़ दी गई थी, जितने तुमको तकलीफ़ दी गई थी, तुम अगर बदला लो तो उतना ही बदला लो। यानी गोया कि जैसे उन्होंने मारा ऐसे तुम उनको मार सकते हो, जैसे उन्होंने तुम्हारा बंदा कत्ल किया तुम भी वैसे के वैसे कर सकते हो। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्ची को, यहूदी ने उसके सर फिसला था, यानी उसको सर कुचल कर उसको मारा था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस यहूदी के सासन ऐसे ही मरवाया। इस तरह कुछ ने रसूल सल्लम के चरवाहे को आंखों में सलाइयाँ फेर दी थी, इनको कत्ल कर दिया था, तो रसूलुल्लाह सल्लम ने भी उनकी आंखों में गर्म सलाइयाँ फेर दी या फिरवाई। तो वैसे का वैसा लो, ठीक है, और उतना ही लो जितना उन्होंने तुम पर जुल्म किया, ज़्यादती की है। वाला इन सबर तुम, और अगर तुम सब्र कर लो, अगर तुम सब्र कर लो और माफ़ कर दो, लहु खैरुल लिस्साबिरीन, यकीनन ये बहुत ही अच्छा है सब्र करने वालों के लिए। यानी ये है कि एक ताबी हैं इब्राहिम नखी, वो कहते हैं सही बुखारी में, बल्कि उनका ये कौल है, कहते हैं सहाबा कराम ज़िल्लत कबूल करना पसंद नहीं करते थे। ज़िल्लत कबूल करना कैसे हो कि मारता रहे, ये वो इसको पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब वो यानी कुदरत पा लेते कि हम इनसे बदला ले सकते हैं, हमारे ये कंट्रोल में है, तब इनको माफ़ कर देते थे। ये असल में मकाम है और ये मर्तबा है। ऐसी तो ज़िल्लत होगी मुसलमानों की, ज़लील मारे खाते रहेंगे, नहीं, मारना खाएँ बराबरी करेंगे। जब ये उन पर पूरी गलबा पा लेंगे, कंट्रोल हासिल कर लेंगे, पता है मैं इनको मार सकता हूँ, मैं बदला ले सकता हूँ, तब माफ़ करेंगे, तब ये बड़ी अज़मत वाला काम है। वालमन सबर व गफ़रा इन ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, बेशक जो सब्र करे और किसी को माफ़ कर दे ये बड़े अजीम कामों में से है। और अगर तुमने सब्र किया तो लहु खैरुल लिस्साबिरीन, यकीनन ये बेहतर है सब्र करने वालों के, सब्र करने वालों के लिए बहुत बेहतर है। अल्लाह तो एक तो उनका बदला लेकर देगा ज़ालिमों से, और दूसरा तुम्हें अजर अज़ीम भी अता फरमाए क्योंकि तुमने सब्र किया था। वस्बिर, और सब्र कर, है नबी सब्र कर, वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, और तेरा यह सब्र करना सिर्फ अल्लाह के साथ है। अल्लाह के लिए तुम्हारा सब्र करना है, तुम्हारा दीन पर डटे रहना, तुम्हारा बुराइयों से दूर रहना और तुम्हारा मुश्किल पर सब्र करना, ये अल्लाह के लिए है। वला तहज़न अलैहिम, और इन पर आप गम ना करें, ये ना गम करें कि नहीं ये कलमा नहीं पढ़ते, ऐसा ना हो। वला तकू फ़ी ज़ैक़िम मिम्मा यमकुरून, और ना आप हों ताकू, असल में ये तकून था, तो ये यानी नहीं लग गया तो ताकू बन गया। वला ताकू, और ना तुम हो जाना फ़ी ज़ैक़िम, तंगी में,
तंगी में मुब्तला ना होना, मिम्मा उससे, यमकुरून जो वो मकर करते हैं, तदबीरें करते हैं, मंसूबे करते हैं, जो मंसूबे करते तदबीरें करते हैं, तुम उनसे तंगी में मुब्तला ना होना, उन पर गम ना करना, तुमने सिर्फ सब्र करना है। इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ, बेशक अल्लाह ताला उन लोगों के साथ है जो मुत्तकी हैं, जो बचते हैं, जो परहेज़गार हैं। वल्लज़ीना, और उन लोगों के साथ है, हुम मुहसिनून, जो नेकी करने वाले हैं, नेकी करने वालों के साथ है, और जो परहेज़गार हैं उनके साथ है। गोया कि अल्लाह ताला की सिफ़त है कि अल्लाह ताला सिर्फ़ मुत्तकीन के साथ है। एक ये मईयत है, इन्नल्लाह मआना, इन्ना मईया रब्बी सयहदीन। अच्छा, ये मईयत है अल्लाह ताला की ख़ास है, ये मोमिनों के साथ। एक है मईयत आम मईयत आम्मा। अच्छा, वो पूरी हर मखलूक़ात के साथ है। अल्लाह ताला हर जगह पर मौजूद नहीं, लेकिन अल्लाह ताला की मईयत हर एक के साथ है। अल्लाह ताला की जैसे शान है वैसे मईयत हो सकती है कि अल्लाह ताला की मईयत पूरी मखलूक़ात के साथ भी है, और स्पेशली अल्लाह ताला की मईयत ख़ास मुत्तकियों के साथ है, परहेज़गारों के साथ है, नेक लोगों के साथ है। अल्लाह ताला हर जगह मौजूद नहीं। अल्लाह की मईयत मसलन इसका माना हम अगर कम से कम करें तो ये कर सकते हैं, जैसे ये चाँद है और सूरज है, हालांकि कितने दूर हैं, लेकिन ये हमारे साथ ही रहते हैं। हम जहाँ जाएं, यहाँ से हम गाड़ी स्टार्ट करें, हम पूरा पाकिस्तान फिर लें, दुनिया पूरी फिर लें, तो जहाँ हम होंगे वहाँ ये सूरज चाँद होंगे। तो ये हर किसी के साथ है। अल्लाह ताला भी गोया कि ऐसे ही साथ है। तो लेकिन हर जगह पर मौजूद होना, हर कमरे में, हर बाज़ार, हर गली में, हर जगह पर मौजूद होना, अल्लाह ताला ने किसी जगह पर ऐसी अपनी सिफ़त बयान नहीं की है कि मैं हर जगह पर मौजूद हूँ, ऐसा कुछ कहीं नहीं आया है।